आज भारत की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। समय समय पर यह स्पेस एजेंसी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाती रही है। अपने अद्भुत और असाधारण एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ यह एजेंसी अपने सस्ते स्पेस मिशंस के लिए भी काफी जानी जाती है और कम बजट में बेहतरीन काम करने के लिए पूरी दुनिया से इसे काफी वाहवाही मिलती रही है। इसी नाम को आगे बढ़ाते हुए अब भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अपने पहले मानव अंतरिक्ष यान की ओर आगे बढ़ रही है, जिसका नाम गगनयान रखा गया है। तो आइए अब हम जानते हैं गगनयान के बारे में कुछ खास बातें जिसके बारे में शायद ही आपको मालूम हो। तो चलिए गगनयान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करते हैं। गगनयान लॉन्च करने वाला मूल देश भारत है। इसकी ऑपरेटिंग करने वाला इसरो है। इस विमान के चालक दल की क्षमता 3 से 4 लोगों की है। इसके शुष्क द्रव्यमान का वजन 3007 किलोग्राम है और इसके आयाम का व्यास 3.5 मीटर यानी करीब 11 फीट है और इसकी ऊंचाई 3.58 मीटर यानी करीब 11.7 फीट है। चलिए अब जानते हैं क्या है गगनयान मिशन। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा 2022 तक 5 से लेकर 7 दिनों की अवधि के लिए 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजने का एक मिशन है। इस मिशन की प्रमुख VR ललितांबिका हैं। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। कब हुई थी गगनयान मिशन की शुरुआत? साथियों, गगनयान अंतरिक्ष मिशन की घोषणा पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में राष्ट्र के नाम अपने दिए गए स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की गई थी। क्या है इस मिशन का प्लान? साथियों, इस अंतरिक्ष मिशन के प्रमुख प्लान इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, मानव मिशन से पहले इसरो ने गगनयान मिशन के एक हिस्से के रूप में 2 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। आपका दूसरा पॉइंट है, इसके तहत पहले मानव रहित मिशन को दिसंबर 2020 में भेजा जाना था और दूसरे मिशन को जून 2021 के लिए निर्धारित किया गया था। आपका तीसरा पॉइंट है, हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले मिशन में देरी हुई, जिस कारण शेड्यूल को आगे बढ़ाना पड़ा। आपका चौथा पॉइंट है, और इस गगनयान अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में रखा जाएगा। चलिए अब जानते हैं क्यों है ये मिशन इतना खास। साथियों, गगनयान मिशन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह पहला स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा और इसकी सफलता भारत को ऐसा करने वाले चौथे देश में शामिल कर देगा। गगनयान की सफलता से स्पेस फ्लाइट मिशंस के साथ साथ और भी कई प्रयोग हो सकते हैं और यह खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के भारत के सपने को ज्यादा गति देगा। चलिए जानते हैं गगनयान मिशन में कुल कितना खर्चा आएगा। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने किफायती मिशंस के लिए काफी जानी जाती है। इसरो के बाकी मिशंस की तरह गगनयान मिशन भी काफी किफायती होगा और इस कार्यक्रम का कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए से कम होने वाली है। चलिए जानते हैं गगनयान में कौन सा अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान होगा इस्तेमाल। साथियों, किसी भी अंतरिक्ष यान में एक सर्विस मॉड्यूल और एक क्रू मॉड्यूल होता है, जिसे सामूहिक रूप से ऑर्बिटल मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। गगनयान मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लॉन्च व्हीकल जियोस्नक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च GSLV Mk3 होगा। यह GSLV Mk3 एक कामयाब लॉन्च व्हीकल है। चलिए अब जानते हैं गगनयान कार्यक्रम के लिए अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे। साथियों, गगनयान कार्यक्रम के पहले दल के मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षुओं का चयन परीक्षण पायलटों के पूल से किया जाएगा, जो कि इसरो और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से परिभाषित चयन मानदंडों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें मानव शास्त्रीय मापदंडों सहित उड़ान अनुभव, फिटनेस, मनोवैज्ञानिक क्षमता, एरोमेडिकल मूल्यांकन आदि जैसे मापदंड शामिल होंगे। इस गगनयान मिशन के लिए 4 भारतीय वायुसेना अधिकारियों का चयन किया गया है और उन्होंने रूस में प्रशिक्षण के अपने विदेशी चरण को पूरा भी कर लिया है। उन्होंने वहां सामान्य अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण लिया, जिसके बाद भारतीय चरण में उन्हें उन सभी स्थितियों से परिचित करवाया जाएगा जो उड़ान के दौरान उन सभी को महसूस हो सकती हैं। चलिए अब जानते हैं गगनयान के मानव मिशन से जुड़ी कुछ खास बातें। आपका पहला पॉइंट है, 3 से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू मॉड्यूल में अंतरिक्ष के लिए रवाना किया जाएगा। आपका दूसरा पॉइंट है, और इस मॉड्यूल का व्यास 3.7 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। आपका तीसरा पॉइंट है, यह मानव युक्त मिशन हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। आपका चौथा पॉइंट है, इसके अंदर अंतरिक्ष यात्री सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकेंगे। आपका 5वां पॉइंट है, साथ ही हर 24 घंटे में अंतरिक्ष से भारत को भी देख सकेंगे। आपका 6वां पॉइंट है, और प्लान के अनुसार माइक्रोग्रेविटी पर अपना प्रयोग भी करेंगे। भारत का
गगनयान मिशन 2024 में लॉन्च होने की संभावना है। चलिए अब गगनयान मिशन से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानते हैं। आपका पहला सवाल है, गगनयान मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? इसका जवाब है, यह मिशन इसरो द्वारा किया जा रहा है। आपका दूसरा सवाल है, गगनयान मिशन में भारत की मदद कौन कौन से देश कर रहे हैं? इसका जवाब हो जाएगा, गगनयान मिशन में भारत की मदद फ्रांस और रूस जैसे देश कर रहे हैं। आपका तीसरा सवाल है, गगनयान मिशन में कौन सा लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा? इसका उत्तर है, इस मिशन में GSLV Mk3 का इस्तेमाल किया जाएगा। आपका चौथा सवाल है, गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग कहाँ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा, इस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रूस में हुई है। आपका पांचवा सवाल है, गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं? इसका उत्तर है, गगनयान मिशन में कुल 3 से 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं। आपका छठा सवाल है, गगनयान मिशन का प्रमुख कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा, गगनयान मिशन की प्रमुख इसरो में इंजीनियर और साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त VR ललित अंबिका हैं। आपका सातवां सवाल है, गगनयान मिशन का लॉन्च डेट कब है? इसका उत्तर है, इस मिशन को 2024 के अंत तक लॉन्च किया जाना है। आपका आठवां सवाल है, गगनयान मिशन में कितना खर्चा होगा? साथियों, इस मिशन को 10,000 करोड़ के बजट में किया जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में बताएं और गगनयान मिशन की कामयाबी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो पर पूरा अंतिम तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से आभार।